तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र है आज, और स्टैंडर्ड जिन बच्चों का प्रश्न पत्र है उनके लिए भी मैंने अपलोड कर दिया है, और ये बेसिक वालों के लिए है। आइए शुरू करेंगे। बेसिक समझ लीजिए। यहाँ पर मैं कहूँगा इस बात पर ताली बजनी चाहिए। पहले तो ताली बजाओ और फटाफट वीडियो को देखो, पूरा आवाज करके जाना, इसमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। की घात है आपकी 1/2, तो इसका मान क्या होगा? देखिए 64 की जो पावर है ना वो है आपकी 64 के पावर का जो मान है वो कितना है? तो वो मान है आपका, यदि आप 2 की पावर को 6 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। जैसे आपको 64 को इस तरीके से करना है और जैसे निकालोगे तो ये 32 आएगा, 32 से फिर करोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 से फिर करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से फिर 2 करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 ही करना, तो 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब है 1/2 ऊपर चढ़ा हुआ है पहले से ही, तो 2 से काटा 3, और 2 का 3 में आपका घन जो होगा ना 2 का घन वो होता है 8। 2 चर है कोई उसमें, और 2 चरों का जो मान रेखिक समीकरण है वो रेखिक समीकरण क्या होगा? तो इसका रेखिक समीकरण होगा आपका ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक रेखिक समीकरण है और ये भी आपका एक रेखिक समीकरण है, लेकिन ये घात 2 घात 3 वाला एक तो द्विघात समीकरण और एक त्रिघात समीकरण है। पर उसने पूछा 2 चर पूछना है। ठीक है, यहाँ चारों नहीं है, चर है ना, चरों वाला रेखिक समीकरण है, तो 2 चर वाला है, एक्स और वाई दोनों वाला। ये है एक चर वाला ऊपर वाला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वांगसम, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका ये जो प्रसिद्ध है वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये फिर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आंसर ठीक रहेगा। पाई प्लस 3 यानी कि 8। यदि इसका मान की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा। 2 संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो 25 और 5 दोनों को आप जोड़ से देखिए, आराम से देखिएगा, तो जोड़ना है तो 25 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता लेता हूँ आपको, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 15 में से 10 घटाएगा तो 5, बाकी में किसी में 25 आ तो जाएगा जोड़, पर घटाने पर 5 नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है। दूसरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर डी ऑप्शन लेना है। तीसरे में आपका जो है यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत आपको जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल वाला। चौथा जो है इसमें 8 सेंटीमीटर है। पांचवे के अंतर्गत है आपका ए, और छठे में जाएगा आपका 15 - 10 हो गया। अब है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर घात जो है ना वो 3 है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है तो वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। जब 2 किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, जब 2 किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ हो तो वे क्या कहलाती है? कोण, एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, और ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या, याद रखना भाई, क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है पाई एक अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसको, ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब है ना, ध्यान रखना। बहुपद है जो, इसका मान जो है ना मतलब अनंत होता है। 22/7 है, इसको भाग दोगे ना तो इसका जो शांत प्रसार नहीं आएगा, मतलब भाग दोगे तो पूर्ण तरह भाग नहीं जाएगा, बचता रहेगा शेष पर, इसलिए यह अपरिमेय है। बहुपद है x+2 का शून्यक। देखो x+2 का शून्यक जो होगा ना -2 आ जाएगा, क्योंकि x+2 = 0, तो x बराबर ही पड़ जाएगा -2। चलिए हो गया इतना। अब है आपका यहाँ पर -3। यहाँ से अपनी बात करें तो लाइनर आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका आर, पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। हो गया इतना। आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो शंकु का तो आपका एंगल हो गया। तीसरा क्या? तीसरा में, हाँ चलिए ये तो हो गया,
और ये आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। और पाई ये क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। सॉरी आई एम सॉरी, मेरा हाथ गलत हो गया है ना। यहाँ पर बेटा ये जो है ना, ये आपका फोर्थ वाला है, गलती से भर दिया मैंने। ये आपका फोर्थ वाला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एंगल आ जाएगा, गलत हो गया है ना। ये आपका तीसरा क्या जाएगा आपका एंगल है, जब तक मैंने गलत क्या कर दिया मैंने, एंगल है। और ये शंकु का जो आपका जाएगा तो पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल आ जाएगा। और यहाँ पर पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन तो सही था पूरे, पर आंसर क्या है एक ऊपर वाला नहीं गया। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी की अपन बात करें तो पहला जो है, पहले का आपका ए की पावर m भागित है ए की पावर n। देखो भाग में जो होता है, भाग में घात घटती है। जब नीचे की संख्या एक से तो भाग में घात घटती है, तो घात कौन सी, m माइनस n, तो ये हो गया आपका 1। एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी जाएगी आपकी 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जो 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है वो है आपका न्यून कोण। क्या रहेगा, न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है वो कितनी रह जाएगी, निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी। निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा, उच्चतम सीमा उच्च वर्ग सीमा। हो गया। मूल प्रत्येक हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ध्यान रखना है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होता है। कौन सा हल, एकादित्य हल। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मेज द कॉलम, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका 3 वाला दूसरा रहेगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर चौथा और पांचवा, और ये अंत में आपका हो जाएगा छठा। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए अब है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। देखो जिसके सभी गुणांक शून्य होना वो शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु से होकर असंख्य असंख्य, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं चरों का औसत मान, कोई भी चर जो है ना उसका औसत मान, एवरेज जो मान रहेगा ना, उसे कहते हैं अपन माध्य। क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। बिंदु 3,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो भैया 4 चतुर्थांश होंगे, और पहले वाला जो रहेगा ना वो रहेगा दोनों प्लस प्लस, द्वितीय जो रहेगा, ठीक है, उसमें पहले वाला माइनस रहेगा, पीछे वाला प्लस रहेगा, तृतीय में तीनों माइनस माइनस रहेंगे, और चतुर्थ में जो रहेगा पहला प्लस है और बाद में माइनस रहने वाला है। इस तरीके से चतुर्थांश होंगे। तो ये चतुर्थ का है, पहले प्लस पीछे माइनस, तो ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश का है, चतुर्थ चतुर्थांश का है। यदि x बराबरी पे 2 है, x बराबरी पे कितना है 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो समीकरण 2x + 3y = k, 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x का मान आपको 2 रखना, तो देखो 2 × 2, ध्यान देना, प्लस 3 × y का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है, 1 × 1 मतलब 3 करना 3, और बराबरी पे k। अब यदि इसको आगे सोल्व करो तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो ये तो 2 दूने तो 4 हो गया, प्लस 3 करना 3, तो उत्तर कितना निकल कर आया 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 7 आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बेटा, पीडीएफ लेने के लिए चार्ज लगता है, फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है बेटा, है ना। देखिए कोई ये आपको जो जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए, वो मेरी मर्जी, पीडीएफ दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। पीडीएफ उसी बच्चे को देता हूँ जो चार्ज करता है, बाकी फ्री में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना।
चलिए, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण, किसी को पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये चार्ज रखा है मैंने मैथ्स के लिए, मात्र 50 रुपये। और यदि अभी पेपर आपके साइंस बचा है, सोशल साइंस बचा है, इंग्लिश बचा है, ठीक है, ऑफर के तहत आप 120 रुपये एक साथ करोगे ना, 120, तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ओनली मैथ्स का लोगे तो मैथ्स का 50 रुपये चार्ज रखा है, और बाकी ठीक है उसके नोट्स मिलेंगे प्रॉपर नोट्स मिलने के बाद में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी होना जरूरी है ना, काई में से याद करोगे, समय कम है। चलो, तो वो चीज़ एक अलग हो गई, बाकी फ्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, पेमेंट वहाँ जमा कर सकते, करो तो कोई बात नहीं। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है भैया जिसमें घात नहीं हो। 2 चर होने चाहिए, उसमें x होना चाहिए और y होना चाहिए। तो या तो आप ऐसा लिख दो, ax प्लस by प्लस c, जहाँ पर ये a जो है ना, a इनकी जगह पर गिनती है, a b c की जगह पर गिनती है। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको मन चाहे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई भी लिख देना, एक समीकरण लिखना आपको, कोई से भी, इसमें x हो और y हो, भले वो धन में हो ऋण में, कैसे कर दो, कर पाओगे। चलिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लेते हैं, ये से तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस उत्तर से कर लेंगे, मैच कर लेना। थोड़ा कभी कभी मेरे हाथ मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम को पढ़ाता है ना, तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर वही, इसको ट्रांसलेट करके ये आंसर है, इनको ट्रांसलेट करके आपके हिसाब से आप एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की, कर दिया सही होता है, तो फिर भी देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं चाहता आपके नंबर कटे। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 0,3 जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, नहीं बेटे, तो प्रथम वाला है। प्रथम, जब दोनों संख्याएं धन धन हो तो ये प्रथम वाला होता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी असत्य। कौन से चतुर्थांश में? ये प्रथम में। जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते, नाम क्या है? समद्विबाहु। यानी कि ये बात भी आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 कोण होंगे बराबर। क्या होंगे? 2 कोण होते हैं बराबर, 2 कोण होंगे बराबर। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये भी आपका असत्य होगा। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखो, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो समान जीवाएं हैं, क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित होगी? तो यहां पर हो जाएगा ये सत्य। हो गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्षलंब होता है, ये आपका हो जाएगा असत्य। हो गया। अब यहां पर अपन देखते हैं 1/2 होता है, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। चलिए यहाँ पर ये आपका हो गया था फाल्स। पूरा लिख देना है ना, मैं एफ लिख रहा हूँ, पूरा लिखना। दूसरा जो है आपका वो भी फाल्स है, तीसरा भी था, चौथा जो है वो भी फाल्स था आपका, और 5वां जो था वो सत्य है, यानी कि ट्रू है। और ये छठा हो जाए, ये भी आपका फाल्स। कर ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना, यहाँ से। 1/3 और 2/3 के बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 6/5 को 2 करनी 3 से गुना कीजिए। कितनी सिंपल सा है, इसका दोनों को जब आप गुना करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कितना सिंपल आ जाएगा इसका। दोनों को जब गुना करोगे तो ये तो देखो 6 दूने 12, 6 दूने 12 और करनी 5 की घात 2, यानी कि 5 आ गया बाहर, और 12 पंजे 60, 60 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक हिंट दे दी मैंने, बाकी नोट्स में मैंने पूरी चीज़ें कर भी दी है कंप्लीट। पीडीएफ मिलेगी उसके लिए, है ना बेटा, सारी चीज़ें ले सकते। बाकी फ्री कंटेंट जितना है वो दे रहा हूँ, वहाँ पे चार्जेस लगेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉल वहाँ पर जिनसे बच्चों से बात करनी है तो वो उसका चार्ज लगता है ना, वो मतलब पेड कोर्स है। अब यहाँ पर फ्री पे यूट्यूब में सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलेगी फ्री में, बाकी वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं देना चाहते तो कोई समस्या नहीं। मैंने कब बोला ऐसा कि आप जो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं दो ही सही। ठीक है ना। किसी के मन में शंका आती कि नहीं यार ये तो बेटा मेहनत की, हमने नोट्स तैयार किए, पूरी चीज़ें कि तो फ्री में थोड़ी कोई मेहनत करेगा यार आपके लिए ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12।
ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना। 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 का अथवा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में यह जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया भैया बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, और ये बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 23, 22 का अथवा सही है। तो भी ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।